नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। चूँकि जो हिटलर था वो नाजी पार्टी से नेता था, नाजी पार्टी, इसीलिए उसकी विचारधारा को, उसकी पार्टी की विचारधारा को ही नाजीवाद कहा जाता है। तो नाजीवाद एक विचारधारा है, वो कौन सा विचार रखता है, किस विचार का समर्थन करता है, क्या सोचता है जर्मन का नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी का हीरो कौन था? हिटलर। हिटलर में भाषण देने की एक अद्भुत कला थी। जब वो बोलता था तो लोग खींचे चले आते थे। ठीक है, यानी कि कहा जाए अगर तो जो हिटलर जर्मनी में शासन किया, जर्मनी का चांसलर बना, तो अपने बोलने की ताकत पर, भाषण देने की कला पर ही वो जर्मन का शासक बना था। तो जानते हैं नाजीवाद क्या है, उसके बाद जानेंगे हम हिटलर के बारे में पूरी विस्तार से। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी और जर्मन हित के इस विचारधारा के मूल अंग हैं। क्या क्या था इसमें? नाजीवाद इस बात पर जोर देता था, कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेश विरोधी और जर्मन हित के विचार का समर्थन करता था। ये इसके मूल अंग थे। एक बात और क्या है कि नाजी यानी कि जो नाजी यानी हिटलर को जो मानने वाले लोग थे, और हिटलर भी, खास करके हिटलर भी, एक यहूदी वहाँ समाज था, यहूदी समुदाय है, यहूदियों से बहुत नफरत करता था हिटलर। और चूँकि हिटलर नफरत करता था तो हिटलर ही उस समय जर्मनी का सब कुछ था। हिटलर ही राष्ट्र है। हिटलर का विरोधी मतलब जर्मनी का विरोधी कहा जाता था उस वक्त। तो यहूदियों से बहुत नफरत करता था। यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए, यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हीं को दोषी मानते थे नाजी लोग। जैसे कैसे है भारत में भाजपा पार्टी, तो भाजपा को मानने वाले को क्या कहते हैं? भाजपाई। कांग्रेस को मानने वाले को कांग्रेसी। तो उसी तरह से नाजी पार्टी को मानने वाले लोगों को नाजीवादी कहा जाता था, नाजी लोग। नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की। पहले इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और फिर यहूदियों के जर्मनी में दिन भर गए। दिन भर गए मतलब बुरे दिन शुरू हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्लेआम के पीछे भी नाजियों का ही हाथ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों का जर्मनी में बहुत भारी मात्रा में नरसंहार किया गया था, कत्लेआम कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये जो है नाजीवादी जर्मनी ध्वज, नाजी पार्टी का ये झंडा कह सकते हैं नहीं, झंडा ही था, नाजीवादी जर्मन ध्वज। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, वो भी काफ़ी विस्तार से। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के नेता, फूहर और रिच का कुलाधिपति, फ्यूहरर, इसको फ्यूहरर भी कहा गया। स्टार्ट करते हैं, चलिए।
एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 से 30 अप्रैल 1945, ठीक है, 1889 से 1945 तक ये इसका जीवन काल है। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक था। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। ये उसकी पार्टी का पूरा नाम है और इसको शॉर्टकट में ये लिखते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, ठीक है। NSDAP के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी का शासक रहा। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति किसी को माना जाए तो सबसे पहला व्यक्ति वो हिटलर होगा, हिटलर। लेकिन इसमें इसकी भी गलती नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जिस तरह से हिटलर को बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, इसको पूरे जर्मनी में गुस्सा व्याप्त था और वो एक ऐसे नेता की खोज में थे जो उन्हें हिटलर के रूप में मिला बदला लेने के लिए, ठीक है। तो 1933 से 1945 तक जर्मनी का शासक कौन रहा? हिटलर शासक रहा, ठीक है। चलिए, हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर नात्सी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण तो बहुत सारे थे, सबको पढ़ेंगे हम अगले किसी वीडियो में। अभी इस वक्त हम सिर्फ हिटलर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे थोड़ी। तो अगर हम ये कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण मतलब अचानक से जो मोमेंट बना द्वितीय विश्व युद्ध का, उसका कारण क्या था उस समय का? पृष्ठभूमि को छोड़ दीजिए, किस तरह से कब से बनना स्टार्ट हुआ और क्या क्या, बहुत सारे कारण थे, पर तात्कालिक कारण की हम बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर, किसके आदेश पर? हिटलर के आदेश पर नात्सी सेना ने, वही नाजी पार्टी के सेना, नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण करता है और चूंकि कुछ संधि हुई थी पहले, तो पोलैंड के साथ फ्रांस और ब्रिटेन का संधि हुआ था, जो इसको वायदा किया था कि अगर हम तीनों के ऊपर में से किसी के ऊपर भी अगर कोई आक्रमण होता है तो बाकी के, मतलब संधि में यही होता था कि संधि हुई, जितने देशों के बीच संधि होती थी तो उनमें एक प्रस्ताव रखा जाता था कि अगर हम लोग तो पहले एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और जो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे उस युद्ध को। तो पोलैंड के साथ संधि था फ्रांस और ब्रिटेन का। तो जैसे ही जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया तो फ्रांस और ब्रिटेन स्वाभाविक रूप से पोलैंड का साथ दिया और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतर गए, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा अपना छोटी मूंछों वाला एडोल्फ हिटलर, ठीक है। ऑफिशियल पोर्टल 1938 का ये फोटो है। नेक्स्ट,
ये हिटलर की माँ है क्लारा, और ये पिताजी होंगे हमको लगता है। चलिए, वो हिटलर के पिता थे, आधी फ़ोटो उसमें है आधी इसमें है, यही तो थे। हिटलर की माँ और हिटलर के पिताजी। हिटलर की माँ का नाम क्या था? हिटलर का मतलब क्लारा था, क्लारा। उनके पिता का नाम, हिटलर के पिता आइलोइस, अलोइस। ये ऑस्ट्रिया में स्थित घर जहाँ हिटलर का बचपन बीता था। कब का फोटो है या डेट देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 2-0-1 और 2012 का फोटो है शायद ये। 2012, ठीक है, 2012 का। अब पढ़ते हैं थोड़े इसको विस्तार से। चलिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। ठीक है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में भर्ती रहे। जर्मनी की पराजय से उनको बहुत दुख हुआ। ठीक है, 1918 में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। नाजी पार्टी के लोगों ने उनका ये मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई, उसके लिए जो विशेष रूप से एक दल दोषी है यहाँ, वो है यहूदी लोग। यह आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया, तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई की संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मनी के लोग सुख में रह सके। इस प्रकार 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। 1918 में पार्टी की स्थापना की और 1922 तक जर्मनी में वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उन्होंने स्वस्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया। स्वस्तिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये वाला, ये स्वस्तिक का चिन्ह है। इसको उन्होंने अपने पार्टी का चिन्ह बनाया। वही कह रहा है, उन्होंने स्वस्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो हिंदू धर्म में भी शुभ प्रतीक माना जाता है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग का पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। हिटलर के सेना का पोशाक कैसा था? भूरे रंग का था। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया,
लेकिन वह इसमें असफल रह गया। 1923 में वो प्रयास किया, जो जर्मनी में उस समय सरकार थी उसको उखाड़ फेंका जाए, लेकिन सफल नहीं हो सका और वो जेल खाने में भी डाल दिया गया। ठीक है। उन्होंने वहाँ मेन कैंप मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। जर्मन हिटलर की आत्मकथा की पुस्तक का क्या नाम है? मेन कैंप, मतलब मेरा संघर्ष नामक उसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने लिखा कि जाट जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन जो है वो जाट है। उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्ति करनी चाहिए। समझ गए आप? आगे यहाँ से शुरू होता है। आकर 1930 से 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। 1930 और 32 का समय ऐसा था जब जर्मनी में बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में बढ़ गई थी। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 230। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। राष्ट्रपति के चुनाव में 1932 में जो है हिटलर को सफलता नहीं मिलती है। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, तो जो राष्ट्र जीते थे वो जर्मनी में शक्ति बढ़ाने पर, जर्मनी में सेना बढ़ाने पर रोक लगा कर रखे थे। 1933 में चांसलर बनते ही, चांसलर कब बना जर्मनी का हिटलर? 1933 में जर्मनी का चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया। ठीक है। एक साम्यवादी दल को, एक वहाँ दल था साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोजेफ गोयबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खाने में डाल दिया गया। जो नाजी पार्टी का विरोध करते थे उन्हें हिटलर जेल खाने में डाल दिया। कार्यकारिणी और कानून बनाने वाली की सारी शक्तियाँ हिटलर अपने हाथों में ले ली।